देखिए, लगातार अग्निवीर के मामले की बात करें तो बीजेपी ने जब अग्निवीर स्कीम लाई थी तो ऑपोजिशन ने उस स्कीम का विरोध किया, और स्पेशली कांग्रेस पार्टी ने, और बीजेपी ने उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की, या फिर हम कह सकते हैं कि बेहतर करने की या अच्छे से प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश की। बीजेपी ने लगातार ये मैसेजिंग दी कि अग्निवीर स्कीम किस तरह से लाई गई है और उसमें क्या क्या चेंजेस और क्या क्या फायदे होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने रेसलर्स की बात की, बिल्कुल, जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे रेसलर्स जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और रेसलर्स का जो मुद्दा उठा था उसको कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। हालांकि उस मुद्दे को लेकर बीजेपी बैकफुट पे थी, लेकिन बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि उस मुद्दे को कवर अप किया जाए और पूरा डाइल्यूट करने की कोशिश भी की। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़े फैक्टर है, चाहे वो रेसलर्स का मुद्दा हो, चाहे वो फार्मर्स का मुद्दा हो, और स्पेशली अग्निवीर, क्योंकि जब हम फौज की बात करते हैं तो हरियाणा जैसे जो राज्य है वहां से सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो फौज में जाते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये बात भी हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी की थी, कहीं ना कहीं बीजेपी उसको दूर नहीं कर पाई। हालांकि चुनाव से 6 महीने पहले बीजेपी ने कोशिश की कि मुख्यमंत्री चेहरे को बदला जाए और नायाब सिंह सैनी को एक चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट भी किया। नायाब सिंह सैनी को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने का कारण भी यही था कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको हटाया जाए। लेकिन जो ग्राउंड पे हमने कवर किया, या हमारी टीमों ने, जो हमारे जो रिपोर्टर्स लगे हुए थे उन्होंने जो कवर किया, उसमें हमने ये भी देखा कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लोगों के दिमाग में यही है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, या जो हुआ है अब लोग जो है मुद्दों की ऊपर जो है वोट देने वाले हैं, जिसमें कई मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो। Fair enough, Kanika. Stay on with me. I am